सुभाष जेवरिया। आज मैं अपडेट देना चाहूँगा आप सब लोगों को। कुछ लोग आ जाएं तो मैं शुरुआत करता हूँ। काफ़ी दिन के बाद मैं लाइव आया हूँ आप लोगों के सामने। कुछ वर्किंग में था। सबसे पहले दो तीन चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, खासकर क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसे आपने देखा है कि पिछले काफ़ी दिनों से आप कह सकते हैं तकरीबन मार्च से, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तो काफ़ी लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है। लोगों के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लॉकडाउन की वजह से घर में रहे। काफ़ी लोगों की मानसिक स्थिति खराब हुई। देखने को मिला कि फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों को आए और काफ़ी चीज़ ऐसी हुई जिससे बहुत तकलीफ़ें लोगों को हुई। मज़दूर लोग रोड के ऊपर जा रहे थे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि तकरीबन 50% 50 तो से ज़्यादा, तकरीबन आप कह सकते हैं 70% इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। वर्कर्स नहीं हैं, ऑर्डर्स नहीं हैं। ऑर्डर्स ना होने की वजह से तकरीबन आप मान के चलते हैं लोगों की नौकरी जा रही हैं। जो हालात अभी हुए हैं तो हम इसके ऊपर पूरा डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि आज की डेट में ये नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारी इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक बन सकता है। क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मेरे ऑफिस की मैं बात करूँ, 50-60 लोग काम करते थे, तकरीबन अभी 10-12 लोग काम करते हैं। पहले 250-300 लोग थे, उससे कम करते-करते और कम किए। इसी तरीके से बाकी सारे ऑफिसों में भी काफ़ी तकलीफ़ें होती चली जा रही हैं। लोगों की नौकरी जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने अभी देखा था, मैं मार्केट में सर्वे किया कि लॉकडाउन ओपन किया है, दुकानें ओपन हुई हैं लोगों की। दुकान ओपन होने के बाद में देखना आ रहा है कि ग्राहक नहीं है वहाँ पे, दुकान का रेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर किसी का बिज़नेस है तो उस ऑफ़िस का रेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो समस्याएँ हैं, इससे हमें घबराना नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जो मेरी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ इसी लॉकडाउन के अंदर। मेरी जो सिस्टर है, उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया, तकरीबन 5 लोगों को। कोरोना होने के बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि ये पोज़ीशन है, तो मैंने वो फ़ेस देखा कि हम लोग उनके पास तक नहीं जा पा रहे थे। मतलब उनको गाड़ी में बैठा रहे थे, एम्बुलेंस में बैठा रहे थे, हम उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहे थे और ये जो फ़ीलिंग्स हमारी आई थी, वो बिल्कुल अलग फ़ीलिंग्स थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको बहुत सोच समझ के ये वर्किंग करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि क्या पोज़ीशन है। हमें उस दौर से, मतलब ये जो दौर है, इस दौर से घबराना नहीं है किसी को भी। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर महेश को, जो बेलगाम से हैं। उन्होंने उस दौरान टेलीफ़ोनिक हमारे परिवार को बहुत सपोर्ट किया, हमारे जिया जी के परिवार को। वो टेलीफ़ोन के ऊपर मोटिवेशन करते रहते थे। वो टेलीफ़ोन के ऊपर उन्होंने दवाई देना शुरू किया, गाइड करना शुरू किया और पूरी फ़ैमिली को उन्होंने नेगेटिव किया। तो धन्यवाद महेश भाई। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे वक़्त के ऊपर आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया। दूसरी चीज़, मुझे एक एक शिक्षा मिली सारे-सारे एपिसोड से, और वो शिक्षा क्या मिली? वो शिक्षा ये मिली कि हमें घबराना नहीं है इस दौर से। ये दौर अभी कैसे होगा? जैसे आपने देखा होगा, सूरत में तबाही आई थी बहुत टाइम पहले, सूरत डेवलप हुआ। उसके बाद में गुजरात के अंदर गांधीधाम में और ये कच्छ में भूकंप आया था, तो भूकंप आने के बाद बहुत डेवलप हुआ। और आज आप देखेंगे, उस टाइम का कच्छ आप देखें और आज का कच्छ देखें, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मीन्स इस दौर के बाद, ये मैं अभी जब न्यूज़ देख रहा था, तो आईएमएफ ने डिक्लेयर किया है कि दुनिया जो है वो 2 साल पीछे हो गई है। मतलब जितना नौ नुकसान हुआ है देश को, वर्ल्ड को, संसार को, वो तकरीबन 2 साल पीछे हो गया है। तो हमें उस चीज़ में अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है। अपॉर्च्युनिटी किस तरह की ढूँढनी है कि टोटल, मतलब अपॉर्च्युनिटी आज आपने जहाँ पे भी देखा होगा, नेपाल के अंदर धरती कंप आया, वो भूकंप आया, वहाँ पे और अच्छा डेवलप हुआ। जब भी कोई महामारी या जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है, तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग वे में, बहुत अपॉर्च्युनिटी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले तो घबराना नहीं है, डिस्टेंसेस रखने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखने हैं,
हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वाइड अभी अपॉर्चुनिटी आनी है। कोई भी आदमी परेशान ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि जो मैं समझता हूँ और जो मैं पहले भी बोला था कि जैसे मैंने बताया था कि इंडिया का फर्स्ट एलपीजी बॉटलिंग प्लांट मैंने लगाया था 93 में। रेलवे ई टिकटिंग को हम लोग लेके आए थे। इंडिया का फर्स्ट प्रीपेड कैश कार्ड हमारा था। यहाँ तक कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में जब हम लोग आए तो हमारा काफ़ी अच्छा योगदान रहा उसके अंदर, और पूरे इंडिया के अंदर क्रिप्टो को पहुँचाना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहुँचाना हमने काफ़ी अच्छा काम किया। उसी तरीके से इसके अंदर अब जो कोरोना के बाद की स्थिति है, ये अपॉर्चुनिटी हमको बहुत ज़्यादा आएँगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएँगी। हमें कैसे उसको कैच करना है, सबसे पहले तो हमें संयम रखना है, बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो दौर अभी आएगा, वो दौर ऐसा होगा, फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत होंगे लोगों को। मानसिक त्रास होंगे, जैसे मानसिक परेशानी आपको आएँगी, लोगों को आएँगी। क्यों आएँगी? क्योंकि किसी के जॉब जा रहे हैं, मैंने देखा है मेरे ऑफ़िस के अंदर ही काफ़ी तकलीफ़ लोगों को होती है। जब जॉब्स जाती हैं तो नई जॉब्स नहीं मिलती हैं। फिर बिज़नेस चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिज़नेस चेंज करने के साथ-साथ में सोशल बहिष्कार होना शुरू हो जाता है। घरों में झगड़े शुरू होने होने शुरू हो जाते हैं जब पैसे, हर चीज़ की जो जड़ है वो पैसा है, जब पैसा नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली काफ़ी झगड़े होते हैं। तो इस टाइम पे आपको बहुत स्ट्रॉन्गली मज़बूताई से खड़ा रहना है। किस तरीके से खड़ा रहना है कि आप टाइम से उठें, पूरी नींद लें। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर नींद अच्छी होगी तो आपके अंदर सोचने की शक्ति बढ़ती है, काम करने की शक्ति बढ़ती है। जैसे आपने देखा हो गुजरात के अंदर, राजकोट के अंदर खासकर सौराष्ट्र बाजू और ये जामनगर बाजू के लोग दोपहर में 2 बजे के बाद 4-5 बजे तक सो जाते हैं। वो इसलिए सो जाते हैं कि शाम के लिए एनर्जी आ जाती है। आपने देखा होगा जब हम सब सुबह सो के उठते हैं, जो काम सुबह-सुबह होते हैं फ्रेश मूड के अंदर, वो 11-12 बजे के बाद उस तरीके से नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें उस दौर में सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ-साथ में सही तरीके से प्लान करना है। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आएँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे। एक नया दौर क्रिप्टो का, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़, ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज़ बहुत डेवलप करेंगे इंडिया के अंदर। सिर्फ़ ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, और भी काफ़ी बिज़नेसेस हैं, और भी काफ़ी सर्विसेज़ उसके ऊपर हैं, जो हम लोग ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, और इस वीक के अंदर अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 100% हमने एटीसी का जो एयर ड्रॉप का विथड्रॉल्स दे दिए हैं, और काफ़ी लोग विथड्रॉल्स भी लगा रहे हैं। बहुत लोगों ने विथड्रॉल्स नहीं लगाए हैं, तो आप अपने विथड्रॉल्स लगाएँ क्रिप्टो इनबॉक्स पे, और पारो एक्सचेंज के अंदर उसको ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि क्रिप्टो इनबॉक्स का सारा विथड्रॉल देके और वहाँ पे एक वक़्त में अच्छी सर्विसेज़ वहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू करें। पारो एक्सचेंज के अंदर और 5-7 10 दिन का काम रह गया है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारे प्रोवाइडर को हमने चेंज किया था, और वो जो प्रोवाइडर हमने चेंज किए थे उसकी वजह से उन्होंने पूरा अपना टेक ओवर लिया है, पारो एक्सचेंज का हैंडओवर लिया है, और वो परफेक्ट हैंडओवर हो चुका है। बट अब थोड़ा-सा इस वीक का काम बाकी है, तो जितना भी है प्रॉपर विथड्रॉल्स मिल जाएँगे, और प्रॉपर सर्विसेज़ आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आने वाले समय में आपको मैं बिज़नेस के लिए जो नेटवर्कर लोग हैं, मैं बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी लेके आऊँगा, जिससे जो दौर है अभी आज का दौर है, वो दौर ऐसा चल रहा है कि सो आई थिंक लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाला है, और मैं इस बुरे दौर में आप सब लोगों के साथ में हूँ। पूरा आपको सपोर्ट करूँगा। और हाँ, अब क्या होगा नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि जो नए-नए बिज़नेसमैन हैं, वो लोग आएँगे। जो पहले 100 लोग काम किया करते थे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी डबल के पावर में लोग आएँगे। 200 लोग हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? क्योंकि लोगों के अंदर जो पार्ट टाइम जॉब का है, बिज़नेस का है, रीसफल बिज़नेस हो रहे हैं। बिज़नेस रीसफल के बाद में अवेयरनेस क्रिएट होगी, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमको सिखा दिया है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कैसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ करनी है, कैसे बिज़नेस करने हैं। आप ताज्जुब करेंगे, आज का भारत जो है, जैसे मैंने न्यूज़ पढ़ी कल शाम को कि चाइनीज़ ऐप को बैन किया है, और ये बहुत अच्छा कदम है इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग कैपेबल हैं, हम लोग सोचने में कैपेबल हैं, हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप में कैपेबल है, हमारे पास में परचेज़िंग पावर है, हमारे पास में बायर्स हैं, हमारे पास में पॉपुलेशन है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें
इसी चीज़ को सोचते हुए जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं, जितने भी चाइनीज़ सिस्टम हैं, हमको बायकॉट करना चाहिए। हमें अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करके अपने तरीके से आना चाहिए। और अब मैं सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपना जो क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर आपके जो कॉइन्स पड़े हुए हैं, उनको पारो एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर लें। और क्योंकि कुछ समय के बाद हम लोग क्रिप्टो इनबॉक्स को जैसे ही एक साइलेंट मोड में रखेंगे, सिर्फ वहाँ पे कॉइन सारा ट्रांसफ़र करने के बाद में वो साइलेंट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट रह जाएगी ड्यू टू टेक्निकल रीज़न। बट आप सब लोगों को अपने सारे कॉइन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेने चाहिए और ट्रांसफ़र कर लें। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पारो एक्सचेंज के अंदर ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप में पारो एक्सचेंज लिस्ट हो चुका है। वहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग करें। वहाँ पे और भी काफ़ी अच्छा मॉडल्स हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें आप उसको सही तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। तो जो पारो एक्सचेंज का जो फुल फ्लैश मॉडल है, मतलब जो फुल फ्लैश वर्किंग है, इस वीकेंड तक, लास्ट वीक में चालू होने वाला था लेकिन किसी टेक्निकल कारण से वो नहीं हो पाया। इस वीकेंड तक पूरा पूरा पारो एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से जो ओहो कैश का मॉडल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और बहुत जल्दी मैं आपको बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटी देता रहूँगा नेटवर्कर के लिए खासकर। तो आप सब लोग फॉलो करते रहें सही तरीके से। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो क्रिप्टो इनबॉक्स में आपके एयर ड्रॉप वगैरह जो पड़े हुए हैं, जो भी आपके एटीसी कॉइन, अरिस्टो कॉइन है, जो भी कॉइन है, वो आप पारो एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। और अगर किसी के क्वेश्चन आंसर हैं तो मैं 5 मिनट में लेना चाहूँगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र भाई नमस्कार, सचिन जी नमस्कार, डॉक्टर राजन जी गुड मॉर्निंग, रंजीत भाई हैं नमस्कार रंजीत भाई, मोहित जी वेरी गुड मॉर्निंग, धर्मेश भाई शायद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, धर्मेश भाई कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, सुरेश भाई परमार हैं, राजकुमार डॉक्टर राजकुमार जी हैं, प्रतीक कुमार घर हैं, कोटि कोटि नमन प्रतीक कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोग बहुत डॉक्टर राजकुमार, ये मानसिक परेशानी से निकालो सबको, ये फैक्ट बात है। मैंने जैसे पहले कहा था डॉक्टर राजकुमार कि मैं फिर आप सब लोगों को, जो भी खासकर हमारे नेटवर्कर लोग हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए मैं एक ऐसा सिस्टम आप लोगों को बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, जिससे आप जैसे एटीसी में आपने अर्निंग किया उसी तरीके से अर्निंग आप सब लोग करेंगे। तो दो तरह के लोग हैं हमारी इस इंडस्ट्रीज के अंदर, कि जिन्होंने एटीसी सेल किया है और एक जिन्होंने किसी ने एटीसी होल्ड किया है। तो जिन्होंने एटीसी सेल किया है उनको तो रिवेन्यू जनरेट हो ही गया है, उन्होंने अच्छा अर्निंग किया है। जिन लोगों ने होल्ड कर रखा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा मैं सिस्टम लाइव लेके आ रहा हूँ, जिससे आपके एटीसी के प्राइस बहुत ऊपर जाएँ और एटीसी इंडिया के अंदर एक अच्छा और ग्लोबली अच्छा वर्कआउट करे। और सो आई थिंक जितने भी नेटवर्कर लोग हैं मानसिक परेशानी से, फाइनेंशियल क्राइसिस से दूसरी तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से निकल पाएंगे। पीयूष भाई वेरी गुड मॉर्निंग, पप्पू राम मीना जी वेरी गुड मॉर्निंग। ये हयात जी कह रहे हैं कि मेरा इशू सॉर्ट आउट नहीं है। हयात भाई आपका जो इशू है 100% आज हम सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं खुद आज उसको देखूंगा। संजय राठौर जी कह रहे हैं कि एटीसी आईडी क्या होगा। संजय जी जितने भी आपके कॉइन हैं क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर, वो सब पारो एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। वहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ चुका है। और जो आईडी है क्रिप्टो इनबॉक्स को हम लोग आगे नहीं चलाना चाह रहे हैं, एज इट इज़ वो रहेगा। जो भी आपकी आईडी है वो आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। कुछ टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से हम क्रिप्टो इनबॉक्स को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो सो आई थिंक क्वेश्चन आंसर अगर आपके हैं तो मैं ले सकता हूँ। तो मैं फिर आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे कोरोना के दौर में आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपने हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करें, कि जिनसे भी मिलें उनसे हाथ ना मिलाएं, जिनके साथ में बैठे हैं उनको आप पूरा प्लानिंग करें कि किस तरीके से आप कर रहे हैं। और ख़ासकर आज की डेट में जितने भी लोग हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है इंडिया के अंदर और ख़ासकर नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ के लिए। अभी क्या होगा, आने वाला जो समय है वो डिजिटल मार्केटिंग का होगा, एक नया युग चालू होगा, एक नया सिस्टम चालू होगा, एक नई जोश के साथ लोग जुड़ेंगे और कोरोना के साथ जी के हमें रहना पड़ेगा। हमें कैसे बच के रहना है, ये हमें पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। और मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जो दौर है,
ये दौर साइलेंस का है, ये दौर चुप रहने का है, ये सोचने का है कि हमें क्या करना है। इसमें जो भी घटनाएँ घटती हैं, जो भी परेशानीज़ आती हैं, वो गुस्से की आती हैं। आदमी कब गुस्सा कब होता है, जब उनका फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, वो परेशान होते हैं, ये सारी-सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें उस दौर से निकल के आगे सोचना है और सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ को कि जो साइलेंस है, मतलब जो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी वॉइस में जाती है जब हम बोलते हैं। तो हमें उतना हम बोलें, उतना हम बात करें जितनी हमको ज़रूरत है, उतना सोचें जितनी रिक्वायरमेंट है, उतनी बातें करें जितना रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप देखिएगा कि सुबह-सुबह जब आप सो के उठते हैं तो बहुत फ्रेश होते हैं, धीरे-धीरे फ़ोन चालू होते हैं, सबसे बात करते हैं, जो भी आपका शेड्यूल होता है। उसके बाद जो 15-20 मिनट के बाद आपको थकान महसूस हो जाती है, थक गया। तो आप उतना बोलें और सही तरीके से प्लानिंग करें, अच्छी तरीके से प्लानिंग करें। मैं इस इंडस्ट्रीज़ के साथ हूँ, मैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के साथ में हूँ और जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग बहुत डीपली काम कर रहे हैं, एक नया मुकाम देंगे इंडस्ट्रीज़ को, एक अच्छा सिस्टम देंगे इंडस्ट्रीज़ को, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ को, नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ को। मैं कभी नेटवर्किंग नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी है कि इतने सारे लोगों को रोज़गार देती है, इतने सारे लोगों को सिस्टम देती है, उसी तरीके से हम वर्कआउट करें और मैं बहुत जल्दी एक नई चीज़ के साथ आपके साथ मैं सामने पेश होऊँगा और भी काफ़ी चीज़ हम लोग करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने मैंने पहले ही बताया था 2 पार्ट हमारे पास में है, नेटवर्किंग पार्ट है और एटीसी का पार्ट था। जो एटीसी का हमारे इन्वेस्टर लोग हैं, उनके लिए जिन्होंने एटीसी होल्ड किया हुआ है, बहुत जल्दी न नई-नई चीज़ आएँगी, जहाँ पे एटीसी यूज़ होना शुरू होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि माई मनी सेवा हम जो ऐप लेके आ रहे हैं, उसमें ऑल क्रिप्टो करेंसी से परचेज़िंग आप कर सकते हैं। उसी तरह के गेम्स हम लेके आ रहे हैं। उसी तरीके से जैसे आपने देखा कि लोकल काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, जो हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं, जिससे एटीसी से आप परचेज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक जावेद भाई वेरी गुड मॉर्निंग। अ, सचिन जी पारो एक्सचेंज का लिंक सचिन भाई आपने देखा होगा पारो एक्सचेंज का लिंक पप्पू राय मीना जी डाल दिया है। तो आप सब लोग सबसे पहले जो भी चीज़ है दस्तगीर भाई कैसे हैं दस्तगीर भाई क्रिप्टो में पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो पा रहा है। दस्तगीर भाई मैं आज उसको चेक कर लेता हूँ अगर किसी का पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो पा रहा है तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्रिप्टो इनबॉक्स से विड्रॉल नहीं लग पा रहा है, एक बार चेक कराइएगा। मैं फिर एक बार चेक करा लेता हूँ, अगर किसी डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो कॉल सेंटर में फ़ोन करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। विथड्रॉल्स पूरे लग रहे हैं उसमें और विथड्रॉल्स टोटल लग रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कॉइन है आपका, आप 100% ऐसा नहीं है आरओआई का ही लग रहा है, सारे कॉइन का विथड्रॉल लग रहा है, आप विथड्रॉल कर सकते हैं। पासवर्ड फॉरगेट आप कर लीजिएगा जसकीर भाई कैसे हैं जसकीर भाई? बहुत जल्दी आपके साथ में सामने होंगे, एक नई चीज़ हम लेके आ रहे हैं और फिर दोबारा से हर नेटवर्कर उसमें बहुत अच्छा पैसे कमाएँगे। जैसे आपने एटीसी में देखा लोगों ने बहुत अच्छा अर्निंग किया, उसी तरीके से हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसमें भी लोग अच्छा अर्निंग करेंगे और क्योंकि मैं अभी उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम उसको सरप्राइज़ आप लोगों को देंगे और जिससे पूरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अ, भावेश भाई वेरी गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक दस्तगीर भाई कह रहे हैं कि शायद उसमें ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पा रहे हैं क्रिप्टोन बॉक्स में, ओटीपी की वजह से। दस्तगीर भाई चेक कर लीजिएगा आपका मोबाइल जो है वो बराबर है या नहीं है। शायद मोबाइल नंबर वगैरह चेंज है तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही है। कॉल सेंटर में कॉल करके और कॉल सेंटर वाले आपको उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जिनकी केवाईसी नहीं हुई है उनका क्या करें? पप्पू राम जी क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर केवाईसी 100% कंपल्सरी है। रीज़न क्या है कि जितना भी अकाउंट है विदाउट केवाईसी गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज़ कर रही है और गवर्नमेंट हमसे डाटा माँग रही है कि हर एक अकाउंट का केवाईसी का डिटेल्स होना चाहिए। इसलिए केवाईसी की डिटेल कंपल्सरी है, तो केवाईसी के बगैर विथड्रॉल्स नहीं हो पाएगा। तो केवाईसी कंपल्सरी है। कुछ मिनिमम विथड्रॉल है उतना आप कर सकते हैं लेकिन केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इसीलिए हमने और 2 महीने का टाइम दिया है कि 2 महीने के अंदर सारा विथड्रॉल्स आप लगा लें। जिसकी केवाईसी नहीं है वो केवाईसी कंप्लीट कर लें, जिसके पासवर्ड यूज़र नेम नहीं है वो पासवर्ड यूज़र नेम दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फुल सपोर्ट करें। पटेल जी कह रहे हैं कि ओटीपी काफ़ी लेट आता है। बेसिकली अभी कुछ चेंजेज़ आए हैं ट्राई के रूल रेगुलेशंस में, तो वहाँ पे उन्होंने कोई भी ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट की है इसके केवाईसी के लिए, वहाँ पे केवाईसी के बाद ही ओटीपी आता है। अब कंपल्सरी कर दिया है कि कोई भी आदमी एसएमएस सर्विस यूज़ करता है तो वहाँ पे केवाईसी होनी चाहिए, तो शायद उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया है और हम कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन निकालें।
पप्पू राम जी, जो केवाईसी है वो आपको 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आप केवाईसी अपलोड करेंगे तो 5 से 7 दिन के अंदर आपकी केवाईसी, क्योंकि लो बहुत ज़्यादा लोड है सिस्टम के ऊपर, तो केवाईसी है, ऑन द स्पॉट आपकी केवाईसी हो जाएगा। सो आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। फिर भी अगर किसी के क्वेश्चन आंसर हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो लोग लाइव हैं तो वो लाइव ले रहे हैं। अगर लाइव नहीं है तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप ये समझ के चलें, हर सामने वाले आदमी है, मे बी पॉसिबल वो कोरोना पेशेंट हो सकता है, तो कैसे सेफ रहना है, क्योंकि हमें तभी तक सेफ रहना है जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आती है। और ये शायद हम बहुत जल्दी, इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, आने वाले समय में इंडिया काफ़ी अच्छे मुकाम पे होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।